नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोहे सवसामूढम् तीन भुवन में सा वीतराग शिव स्वरूप शिव का योग सब। पंडित दौलतराम जी द्वारा रचित यह छह ढाला ग्रंथ का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और इसकी छठवीं ढाल के अंतिम छंद में ये उपदेश दिया कि ये जो राग राग माने मोह राग द्वेष रूपी ये जो विकारी भाव है, विभाव भाव है, यह जीव को सदा ही आकुलित करते हैं, दुखी करते हैं। इसके लिए ये हमारे रखने लायक नहीं है, ये भला मानने लायक नहीं है, छोड़ देने लायक। ताते समामृत से ये, इसके लिए समता रूपी अमृत का सेवन करिए। समता माने वीतरागता। वीतरागता माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निज पद बे। भाई, चिर माने अनादिकाल से, भजे माने सेवन किया। अनादिकाल से जीव ने विषय कषायों का ही तो सेवन किया है, और फिर भी शांति तो मिली, क्षण भर को भी तृप्ति नहीं मिली, उल्टा दुखी ही हुए। सुखी होने के लिए सारे संयोगों को जोड़ जोड़ करके रखा, पर ये जीव सुखी हुआ तो नहीं, उल्टा दुखी ही हुआ, दुखी बना रहा, और भविष्य के लिए भी दुख ही बढ़ता चला गया। इसलिए बोल रहे, अब तो इनको त्यागो और निज पद बेइए, अपने आत्म स्वरूप का, आत्म स्वभाव का बेइए माने उसको जानो, समझो। क्यों? वास्तव में जिस सुख के नाम पर इन विषय भोगों की ओर ये जीव जाता है, वह सुख कहीं बाहर है ही नहीं। वह सुख तो इस आत्मा का स्वभाव है, आत्मा में ही है। इसके लिए अब उन विषयों की ओर से अपनी दृष्टि को हटाकर अपने आत्मा की ओर अपनी दृष्टि को लेकर के आओ, यही तुम्हें सब मिलेगा। तीसरी लाइन, कहाँ रचियो पर पद में न तेरो पद यह, क्यों दुख सहे। कहाँ पर पद की बात चली थी ना कल अपनी। कहाँ रचियो, रचियो मतलब कहाँ आसक्त है, कहाँ लगा हुआ है, कहाँ संतुष्ट हो रहा है। जिन पर पद में, जिन पर स्थान में यह जीव अपने आप को संतुष्ट माने बैठा है, वास्तव में वो तो सब दुख के अड्डे हैं, पाप के अड्डे हैं। उसमें आत्मा का हित नहीं है, आत्मा का पतन है, आत्मा का अहित है। इसलिए बोल रहे भाई, वो तेरा पद नहीं है, न तेरो पद है। क्यों दुख सहे, क्यों दुखी होता है? जो वास्तव में इस आत्मा के लिए हितरूप नहीं है, फिर भी उसको ही ये जीव हित रूप मान करके उसका सेवन करता रहता है, तो क्या होता है? दुखी ही होता है। ठीक है, ध्यान आ रहा है? कल हम लोगों ने ये कलश पढ़ा था, एक बार और इसको पढ़ते हैं और इसका आगे का अर्थ करेंगे, क्योंकि वो जो अगली लाइन है ना, अब दौल अब दौल हो सुखी स्वपद रची, दाव मत चूको ये, तो उसका भी अर्थ अपने को यहाँ पर मिलेगा। देखो क्या लिखा है। श्री गुरु संसारी भव्य जीवों को संबोधन करते हैं कि, क्या संबोधन करते हैं? अच्छा, थोड़ा सा। हे अंधे प्राणियों, अनादि संसार से लेकर पर्याय पर्याय में यह रागी जीव सदा मत्त वर्तते हुए जिस पद में सो रहे हैं, वह पद अर्थात स्थान अपद है, अपद है, ऐसा तुम समझो। ये कल हम लोगों ने इतनी बात की थी, आधा कलश देखा था कि वास्तव में यह संसारी जीव, कौन संसारी जीव, कौन संसारी जीव? हाँ,
ये लिखा ना, यह रागी जीव किसी दूसरे की बात नहीं कर रही है। अपन ही, ये अपनी ही दशा है कि अनादि से हम पर्याय पर्याय में मत, सदा मत वर्तते, राग करके अज्ञानता के कारण जो पर्याय हुई, उसी पर्याय में एकद ममत कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि से हमने क्या करा, दुख ही उठाया, उसी में सोए रहे, उसी में मस्त रहे। वह पद माने वह स्थान अपद है। अपद है मतलब अपने लायक नहीं है, अपने योग्य नहीं। इसलिए क्या करो, जैसा तुम हो। ठीक है, आगे चलते पर इस ओर जाओ। अब कितना सुंदर लिख रहा है आचार्य, क्या बोल रहे हैं, इस ओर जाओ, इस ओर आओ। यहाँ पे ये जाओ, ये आओ है, प्रिंट है। इस ओर आओ, इस ओर आओ, आ जाओ आ जाओ आगे। बहुत दूर चले गए हो, वहां पर कुछ लाभ नहीं है, लौट आओ, वापस आ जाओ आगे। इस ओर आओ, यहाँ निवास करो। तुम्हारा पद यह है कि ये तुम्हारा स्थान है। तुम जहाँ दौड़ लगा रहे हो, जहाँ सुख के नाम पर भाग रहे हो, जिन पर पद में तुम अज्ञान रूप से आसक्त हुए हुए हो, वो तुम्हारा स्थान नहीं है। बहुत दूर चले गए हो, आ जाओ, लौट आओ, ये तुम्हारा स्थान है। क्या है भैया हमारा स्थान, तो लिख रहे हैं, शुद्ध शुद्ध चैतन्य धातु। शुद्ध शुद्ध चैतन्य धातु निज रस की अतिशयता के कारण स्थायी भावत्व को प्राप्त है, अर्थात फिर है अविनाशी। क्या बढ़िया लिखा, देखो क्या लिख रहे हैं आचार्य। वो कह रहे हैं, कहाँ रचियो पर पद में, न तेरो पद यह, क्यों दुख सहे। कहाँ पर पद में रचा हुआ है भाई, तेरा स्थान नहीं है, तेरे लायक जगह नहीं है, तू वहां पे सुखी नहीं होगा। उधर जाएगा तो उल्टा दुख ही तेरे को मिलने वाला है। इसलिए तू मत दुख को सहन कर, इधर आ जा, इधर आ जा, ये तेरा स्थान है। क्या है तेरा स्थान, क्या है वो स्थान जहां मैं रह सकता हूँ, जहां मुझे रहना चाहिए। तो बोल रहे हैं, शुद्ध शुद्ध चैतन्य धातु। हो, शुद्ध देखो नीचे लिखा, शुद्ध शब्द दो बार कहा है, जो कि द्रव्य और भाव दोनों की शुद्धता को सूचित करता है। समस्त अन्य द्रव्यों से भिन्न होने के कारण आत्मा द्रव्य से शुद्ध है, और पर के निमित्त से होने वाले अपने भावों से रहित होने से भाव से भी शुद्ध है। दो बार लिखा ना, शुद्ध शुद्ध। अब ये समझते आज अपन थोड़ा, हालांकि पहले भी समझ चुके। आत्मा पर द्रव्यों से तो भिन्न है ही, ये तो अपन सबको समझ में आता है ना। इस विश्व में छह द्रव्य है, बराबर। कौन से छह द्रव्य है, जीव, उद्गल, धर, अधर, आकाश, काल। तो उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सब तो भिन्न है ना, अलग ही दिखते हैं। तो पर द्रव्यों से तो आत्मा भिन्न है। वो बोल रहे कि इन पर द्रव्यों के निमित्त से जो भाव आत्मा में हो रहे हैं, वास्तव में वो भी आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिए आत्मा उनसे भी भिन्न है। आया समझ में, पक्का। देखो, आत्मा और ये मोबाइल, ये दोनों भिन्न है कि नहीं है, अलग अलग है ना। ये तो स्पष्ट ही दिख रहा है भैया, तो कहने की बात क्या है। अच्छा, आत्मा और ये शरीर, ये दोनों अलग अलग है कि एक ही है, अलग अलग है। अच्छा, एक साथ रहते तो एक हो जाते कि नहीं हो जाते हैं, एक साथ रहने पर भी एक नहीं होते हैं। अरे स्वर्गों में सागरों सागरों की आयु है, नरकों में सागरों की, अरे तिर्यंचों की इतनी बड़ी बड़ी आयु है, असंख्यातों असंख्यातों वर्षों की आयु होती। उसके बाद भी शरीर के साथ रहने पर भी शरीर और आत्मा कोई एक नहीं हो जाते, अलग ही रहते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आता है, जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट है, पर है परिजन लो। तो ये तो बाहर की सारी बात तो हमने कर ली कि भाई ये सब कुछ तो आत्मा से अलग ही है, इसलिए आत्मा शुद्ध है। उनकी अशुद्धियां आत्मा में नहीं घुस रही है। अशुद्धि मतलब समझ रहे हो, अशुद्धि मतलब क्या,
अशुद्धि मतलब आत्मा उस रूप नहीं हो गया। आत्मा कभी अपने स्वभाव को छोड़ नहीं देता। समझ में आया? एक सेकंड। हाँ, शुद्ध का मतलब कि आत्मा ने कभी अपना स्वभाव छोड़ा नहीं। ये है शुद्ध। उद्गल उद्गल ही रहा। जीव जीव ही रहा। जीव उद्गल नहीं हो गया। उद्गल जीव नहीं हो गया। उद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण उद्गल में ही रहे। जीव का ज्ञान दर्शन सुख वीर्य जीव में ही रहा। इसका मतलब है शुद्ध। शुद्ध कर समझ पा रहे हैं ना आपको? ऐसा नहीं है कि पुद्गल अशुद्ध है और आत्मा ये जीव शुद्ध है। भाई, पुद्गल भी शुद्ध है, क्योंकि पुद्गल का स्पर्श रस गंध वर्ण कहीं नहीं गया। और आत्मा भी शुद्ध है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान दर्शन कहीं नहीं गया। दोनों में ही मिलावट नहीं हुई, इसलिए दोनों शुद्ध है। आई क्या बात समझ में? ये अपन एक शुद्ध का अर्थ समझ रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं ना भाई, पर पद में मत जाओ। तुम अपने आप को उनसे कनेक्ट करके मानते हो ना, ये मैं हूं, तो तुम दुखी होते हो। वो बोल रहे हैं कि ये पर पद है, ये तुम्हारे योग्य बात नहीं है कि तुम उस दूसरी चीज को अपना मानो। तो स्वपद क्या है? स्वपद ये है कि हम उसमें अपनापना ना करें। ये स्वपद है। ये स्वपद है। कहाँ रच्यो पर पद में, वो तेरा पद नहीं है। कहाँ तू इस पर शरीर को अपना माना हुआ है, ये तेरा अपना है ही नहीं। आज अपना मानता है सो दुखी होता है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि अब इस ओर आ जाओ, इस ओर आ जाओ। क्यों? क्योंकि जिसको तुम अपना माने हुए हो वो तुम्हारा है नहीं। तुम तो शुद्ध हो। कि भैया कैसे शुद्ध है हम? देखो, अभी शरीर साथ में है, देखो पत्नी साथ में है, परिवार साथ में है, मकान साथ में है, इतनी जिम्मेदारियां हैं, दुकान चलानी पड़ती है, भोजन बनाना पड़ता है, शरीर है, भूख लगती है, बीमार हो जाते, कितना कितना सारा तो काम है। और आप बोल रहे हो कि मैं शुद्ध हूँ? बोल रहे हैं हाँ। क्यों? क्योंकि वो सब जो है वो वैसे ही रहते हैं। वो तुझ रूप नहीं हो जाते। अच्छा सही बताओ, आज आप लोगों ने भोजन किया था क्या? किया था ना? तो आत्मा भोजन बन गया था कि भोजन आत्मा बन गया था? भोजन कौन सा द्रव्य है छह द्रव्यों में से? क्या है भोजन? पुद्गल है ना? छह द्रव्य में से भोजन पुद्गल है। तो मुझे बताओ कि वो पुद्गल बदल करके जीव हो गया क्या? जो अपन ने तो सब्जी रोटी दाल चावल जो भी खाया था। नहीं, पुद्गल पुद्गल ही रहा। अच्छा, अपन बदल करके नमक मिर्ची मसाला हो गए थे, घी हो गए थे, दूध? कि नहीं, हम भी वही की वही थे। तो वो भी तो शुद्ध रहा, हम भी तो शुद्ध रहे। दोनों में मिलावट हुई का? अच्छा, और दुखी दुखी क्यों हुआ? कि दुखी इसलिए हुआ कि हमने अपनी पहचान बना ली उस पुद्गल से, इसलिए दुखी हुआ। कल्पना आंटी जी, हमने हमारी पहचान बना ली इस कपड़े से, इसलिए हम दुखी हुए। और अगर सच्ची में देखा जाए तो कपड़ा कपड़ा ही रहा। कपड़ा पुद्गल रूप से ही बना रहा, और मैं जीव रूप से ही बना रहा। तो वो भी शुद्ध रहा, मैं भी शुद्ध रहा। ये जो मेरी बुद्धि डेवलप हुई, इसका नाम है स्वपद। इधर आओ, इधर आओ। अभी हम दूर, ऐसा नहीं है कि हम कहीं भाग करके कहीं दूर जा रहे थे। यही है। अज्ञानी भी यहीं बैठा है, ज्ञानी भी यहीं बैठा है। ये सारी की सारी बात आचार्य लिख रहे हैं ना, इस ओर आओ, इस ओर आओ। ऐसा नहीं कि कोई आचार्य यहाँ बैठे हो, वो 10 किलोमीटर दूर दौड़ के चला गया हो, फिर आचार्य उसको बोल रहे रिटर्न आ जाओ वापस भैया, बैक टू इंडिया। वो नहीं बात चल रही है। बात ये चल रही है कि ये तुमने अपनी श्रद्धा को उल्टा कर रखा है ना, इसका नाम है तुम अपने आप से दूर चले गए। और जो श्रद्धा सम्यक हुई, इसका मतलब है तुम अपने नजदीक आ गए। एक कोट पढ़ा था, बहुत टाइम हो गया। सुख हमसे कितनी दूर, कि हम अपने से जितनी दूर। सुख हमसे कितना दूर है, साधना आंटी जी? कितना दूर है सुख अपने से? कि हम अपने से जितनी दूर है, सुख भी हमसे उतना ही दूर है। हम अपने आप के अभी नजदीक आ जाए तो हम अभी सुखी हो जाएंगे।
आई बात समझ में? जब तक वो पर पद में रचे रहेंगे तो दुखी होंगे, और जहां इस स्वपद की रुचि होगी तो सुखी हो जाएंगे। ये एक और भजन है ना, शायद आई थिंक दौलत राम जी का ही है। निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई, निरखत जिन चंद्र, और इतना अच्छा लिखा। जिनेन्द्र, वदन, वदन मतलब होता है शरीर। जिन चंद्र, जिनेन्द्र भगवान के शरीर को, माने ये जो सामने जिनदेव विराजमान है ना, इनको देखते ही क्या हुआ, मुझे तो स्वपद रुचि आई, मुझे अपने आत्मा की रुचि हो गई। क्या गजब है, ज्ञानियों का क्या गजब का दृष्टिकोण होता है। बताओ, ऐसे दर्शन करना सीखो। अभी मैं एक दिन कहाँ कहीं गया था दर्शन के लिए, साथ में और कोई एक और भी तो था। तो भगवान विराजमान थे। अब अपन लोग अपना अपना सब चेक करते जाना। भगवान सामने विराजमान है तो हमको उन भगवान में क्या दिखता है, क्या दिखता है उन भगवान। किन्हीं को सोना दिखता है, किन्हीं को चांदी दिखती है, किन्हीं को स्फटिक दिखता है, किसी को आ, हाथी दिखता है, किसी को शेर दिखता है, किसी को नीलकमल दिखता है, किसी को कल्पवृक्ष दिखता है, किसी को फण दिखते हैं, किसी को बेले दिखती है, किसी को प्राचीनता दिखती है, किसी को नाक की शार्पनेस दिखती है, किसी को मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता है। अरे प्रतिमाएं देखते हैं तो बताओ क्या देखते हैं, अपन भगवान के दर्शन करते हैं तो क्या देखते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं आप लोग तो क्या दिखता है अपने को वहां, यहाँ के भगवान ऐसे, वहां के भगवान ऐसे, यही तो चलता रहता है। हाँ? इस तीर्थ क्षेत्र पे, पर्वत पे तो ऐसे ऐसे भगवान है, वहां पे ऐसी ऐसी मूर्तियां है, इतनी प्राचीन मूर्तियां हैं। माने कुल मिला के हम उस शरीर तक ही सीमित रहते हैं, हम भगवान को भी अभी ढंग से पहचान नहीं पाते। वो तो कह रहे, निर्खत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि है, माने भगवान को देखते से हमें अपनी रुचि आ जानी चाहिए। कैसे आएगी? देखेंगे भगवान को और रुचि आएगी खुद की, ऐसा कैसे हो सकता है? बोलो। कि जब भगवान को देखेंगे ना, भगवान की भगवान पना समझ में आएगा ना, कि ओहो, ये तीन लोक के नाथ है। हाँ, तुभ्यम नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यम नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। हे भगवान, आपको नमस्कार, आप तीनों जगत के परमेश्वर हैं। तो फिर खुद से ही प्रश्न उठेगा कि ये तीनों लोकों के भगवान हो गए, कैसे हो गए? कैसे हो गए? कि इन्होंने आईआईएम से पढ़ाई की थी और फिर इनका है ना 1 करोड़ का पैकेज हो गया था तो ये तीन लोग के नाथ हो गए, कि नहीं ऐसा तो नहीं हुआ था। नहीं नहीं, इन्होंने ना एक अच्छे पॉश एरिया में बहुत अच्छी कमर्शियल प्रॉपर्टी थी इनके पास में, तो ये तीन लोग के नाथ हो गए। जयश्री आंटी जी, बोलो, ये तीन लोग के नाथ हो कैसे गए? कैसे हो गए, ये बहुत समझने की बात है, ये रोज की बातें हैं अपने लिए। अपन भगवान के दर्शन करने जाओ तो अपने को स्वपद रुचि आनी चाहिए। मैं वो बतला रहा हूँ आपको कि वो भगवान के दर्शन करने पे स्वपद रुचि कैसे आएगी, कि यहाँ भी लिखा ना दौलत राम जी ने, अब दौल हो सुखी स्वपद रची ताव मत चूको है, तो ये आएगी कैसे? आपको मेरी बात समझ आ रही है क्या? कि भगवान अच्छा, ये भगवान तीन लोग के नाथ है कि नहीं है? है ना? तो कैसे बन गए ये तीन लोग के नाथ? तो इनके पास बहुत बड़ा महल था इसलिए बन गए? बोलो। इन्होंने बहुत अच्छा राज्य किया, असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प का उपदेश दिया, इसलिए ये तीन लोग के नाथ बन गए? कि ये सारी बातें नहीं है? क्यों बने? तो आ जाओ फिर इधर से, कि वो अपने आप में स्थिर हुए, अपने आप को जाना, पहचाना और अपने में ही लीन हुए, तो वो अनंत अनंत काल के लिए अब अपने में ही संतुष्ट है, तृप्त है, वो भगवान है। ऐसे ही बने ना भगवान, और कैसे बने? नहीं तो और बाकी किसी वजह से तो थे नहीं। इनकी दो पत्नी थी, नंदा और सुनंदा, इसलिए भगवान है। आई ना बात समझ? अब किधर आओ।
कि जब वो अपनी आत्मा को जान के पहचान के लीन होके भगवान बन सकते हैं, तो मैं भी तो अपनी आत्मा को जान पहचान और लीन होकर के भगवान बन सकता हूँ। जब वो अनंत सुखी हो सकते हैं, वो जीव है, तो मैं भी तो जीव हूं। मैं अनंत सुखी नहीं हो सकता? अच्छा, मैं भी हो सकता हूँ। तो वो कैसे हुए? कि अपने को जाना पहचाना और अपने में लीन हुए, तो भगवान हो गए। मैं कैसे होऊंगा? अपने को जानूंगा पहचानूंगा लीन होऊंगा, मैं भी भगवान हो जाऊंगा। तो हो तो गई अपनी रुचि। आया क्या समझ में? निरखत जिन चंद्र बदन, स्वपद सुरुचि है। भगवान को देखने पर अपने आत्मा की महिमा आनी चाहिए। जैसे आत्मा आप हो, ऐसा ही तो मैं भी हूं। ठीक है, तो यहाँ आचार्य क्या लिख रहे? इधर आओ इधर आओ, इस ओर आओ, ये तुम्हारा पद है। ये है तुम्हारा पद, ये तुम्हारा स्थान है। बाकी जगह क्यों धूप दौड़ करते रहते हो भाई? क्यों भटकते हो? थोड़ा शांति से बैठने की फुर्सत नहीं है तुमको? सही बोलो। अभी अपने को करना 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 के नाम पर कितनी सारी प्लानिंग्स है। बोलो, शांति से बैठने का विचार आता है क्या एक आध बार भी? सोच भी सोच भी नहीं पाते। जैसा कि अभी अगर अपन ऐसा बोले ना, कुछ नहीं करना है शांति से बैठे रहो, तो अपना चित्त घबराने लग जाता है। हम इतना उन पर पद में उलझे हुए हैं, दुखी हो रहे हैं। माने सुख सुख से बैठने के नाम पर हम दुखी हो जाते हैं। शांति से बैठने के नाम पर हमको अशांति होने लग जाती है। अब आप सोचो हम उन चीजों से कितने घिरे हुए हैं। इसलिए वो कह रहे भाई वो तुम्हारा पद नहीं है, क्यों पर पद में लगे हो? वास्तव में इन पर द्रव्यों से आत्मा का कुछ संबंध नहीं है। आत्मा आत्मा ही रहता है, पुद्गल पुद्गल ही रहता है। तुम शुद्ध हो। जब तक तुम अपनी इस शुद्धता को जानोगे नहीं, इस शुद्धता का अनुभव नहीं करोगे, तब तक सुखी नहीं हो पाओगे। अच्छा सही बताओ, अपन लोगों को ऐसा ही तो लगता है ना? कोई, या तो मैं किसी दूसरे में मिल गया, या कोई दूसरा मुझ में मिल गया, का मतलब वो नहीं होता है अकेला कि दूध और पानी हमने डाला और दोनों घुल मिल गए। आप अपने घर में मिले हुए हो कि नहीं मिले हुए हो? कि नहीं भैया, हमारा हम थोड़ी कोई चूना बन गए, हम थोड़ी ईंट पत्थर बन गए। हम अलग है, घर अलग। कि ये तो फिजिकली अलग हो, श्रद्धा के लेवल पर बताओ, घर के साथ मिले हुए है कि नहीं? मेरी बात आ रही है समझ में? हम अपने रिश्तेदारों के साथ मिले हुए हैं कि नहीं? अब मिले हुए का मतलब समझ में आ रहा है ना आपको? ये है पर पद में स्थित होना। और स्वपद में स्थित होना मतलब उनसे डिटैच होना, वो मोह का छूटना, इसका नाम है स्वपद में स्थिरता। ये हुआ एक शुद्ध का अर्थ। ओहो, शुद्ध शुद्ध चैतन्य धातु। आया समझ में? ये एक अर्थ। अभी दूसरा देखो क्या लिख रहे हैं, कि आचार्य कह रहे हैं कि यहाँ शुद्ध शब्द दो बार कहा है, जो द्रव्य और भाव दोनों की शुद्धता को सूचित करता है। माने द्रव्य रूप से तो आत्मा शुद्ध है ही। अब कोई बोले कि ठीक है भैया, वो सब पर द्रव्य तो पर ही है, आत्मा उनमें नहीं एक हो जाता। पर ये जो राग द्वेष के भाव हो रहे हैं, ये जो कषाय होती है, ये जो हमारे परिणाम बिगड़ जाते हैं, परिणाम गिर जाते हैं, हम ये जो सैड हो जाते हैं, कि जो भी कर्मों का उदय हमारे अंदर आता है, इस रूप तो हम हो ही जाते हैं ना। तो बोल रहे कि नहीं, पर द्रव्य तो तुम हो ही नहीं, पर द्रव्यों से तो तुम्हारा भिन्न पना है ही सही। और पर भावों, माने पर द्रव्यों के निमित्त से होने वाले भाव, उनसे भी तुम शुद्ध हो। क्या बोला जय श्री आंटी जी? ये स्वपद का अर्थ चल रहा है। हम अपने आप को दुकानदार, हम अपने आप को माँ पिता मकान मालिक, ये तो अनुभव नहीं करते। पर भैया जब हमको राग आता है ना, तो हम अपने आप को रागी तो अनुभव करते ही है। क्या बताए भैया, आज तो बहुत राग कर लिया। कि सही में तुमने राग कर लिया कि सिर्फ जाना? राग करना तुम्हारा काम है कि जानना तुम्हारा काम है? कि नहीं भैया, वो राग हुआ तो था, नहीं तो किसको हुआ था राग? कि सुनो, तुम में हुआ था, ये बात पक्की है।
पर तुम राग रूप नहीं हो, तुम ज्ञान रूप हो, चैतन्य धातु। चेतना तुम्हारा लक्षण है, कषाय तुम्हारा स्वभाव नहीं है। आपको बात आ रही है क्या समझ में? तो ये कषाय भी अगर हो, तो इन होती हुई कषाय में भी जो मस्त रह सके, उसका नाम है ज्ञानी। आई समझ में बात? तो इसका मतलब क्या है भैया, अब अगर ऐसे कोई मस्त रहने लग जाएगा तो फिर वो स्वच्छंदी नहीं हो जाएगा? उसके मन करेगा तो कितने ही पाप करता रहेगा और बोल देगा कि मैं तो पाप से भिन्न हूँ, मेरी आत्मा में तो पाप घुसता ही नहीं है। तो उसकी दुर्गति होगी। हम उसकी बात नहीं कर रहे, ये सारी बात चल रही है श्रद्धान। और जिसका श्रद्धान सम्यक हो गया, वो ऐसे उल्टी बुद्धि नहीं चलती उसकी। अरे जिसने जान लिया कि वो जो कीचड़ आकर के यहाँ पे लगा है वो कीचड़ बुरा है, तो फिर वो कीचड़ को संभाल के क्यों रखेगा? ऐसे ही जिसने ये रागादि को भिन्न जाना, जिसने इस रागादि को दुख रूप जाना, वो रागादि को क्यों संभाल के रखेगा? वो क्यों चल करके रागादि करने जाएगा? भाई उदय में सहज जो बनेगी स्थिति, उस स्थिति में वो शांत रहता है, घबराता नहीं है। क्यों नहीं घबराता है? क्योंकि वो समझता है कि ये पर द्रव्यों के निमित्त से होने वाले भाव। ये राग पर द्रव्य के निमित्त से होने वाला भाव है। हाँ, कर्मों के उदय से होता है ना राग। राग कब होता है अच्छा बताओ? चारित्र मोहनी कर्म के उदय से राग होता है, द्वेष होता है, क्रोधमान माया लोभ होते हैं, चारित्र मोहनी कर्म के उदय। तो चारित्र मोहनी कर्म पुद्गल है कि नहीं है? तो पुद्गल के निमित्त से तो हुआ वो राग का भाव। तो वो राग पौद्गलिक हुआ कि नहीं हुआ? आप लोग को थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं? पता नहीं, कठिन तो नहीं हो रहा है भैया? देखो नहीं समझ में आए तो आप झट से हाथ खड़ा कर लेना। कोशिश कीजिएगा समझने की। बात ये चल रही है कि ये जितने बाहर के ये परद्रव्य है, शरीर है, एवरीथिंग, ये सब तो हमको पर है। इतना ज्ञान के लेवल पे तो फिर भी समझ में आ जाता है। पर यहाँ तो और अंदर आचार्य बोल रहे हैं कि स्वपद की जब बात चल रही है, तो तुम अपने आप को वो जो पर्याय हुई ना, पर्याय, विच पर्याय? राग की पर्याय, कषाय वाली पर्याय। क्या बताए भैया, आज सुबह बहुत तेज गुस्सा आ गया था, बहुत बुरा लग रहा है। तो बोल रहे भाई गुस्सा तो तेरे को तब आया था, तो तब दुखी हो रहा था, तू अभी तक उसको खींच रहा है, तू तो अभी भी दुखी है। क्या करे? बच्चे को चाटा मारो और भूल जाए? क्रोध करे और भूल जाए? कि बात क्रोध करे और भूल जाए की नहीं है। बात ये चल रही है कि जिस समय कषाय हुई थी, कषाय तो आई और गई, और मैं आत्मा, मैं था, हूं और रहूंगा। मैं कषाय नहीं हूं। कषाय कर्म के उदय से भाव आया था, कर्म का उदय गया, भाव गया। वो परपद है, उस परपद में मत स्थित हो। इधर आओ, इधर आओ, परपद में नहीं स्थित हो। कषाय हो, होते हुए कषाय के काल में उस कषाय से भिन्न तुम सदा हो। किसी पर्याय के आने की जल्दबाजी नहीं, सारी पर्याय अपने समय पे व्यवस्थित रूप से आने वाली है। इस दृढ़ता का नाम है सम्यक दर्शन। आदिनाथ भगवान की आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व। और दीक्षा कब ली उन्होंने? 83 लाख पूर्व। अब ये लाख पूर्व को हटा दो, इजी कर लो इसको। किसी की उम्र 84 साल की है, और पता है कि ये तीर्थंकर बनने वाले, और 83 ईयर्स तक वो व्यक्ति दीक्षा भी ना ले, और बर्थडे सेलिब्रेशन और चल रहा है। बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा था ना? अरे वही तो हुआ, फिर वो नीलांजना आई थी, उनका डांस हुआ था और वो सब पूरी कहानी हुई। मेरे को बताओ, आदिनाथ भगवान के अंदर में कितनी टेंशन थी? जल्दी दीक्षा ले लूं, जल्दी दीक्षा ले लूं, जल्दी दीक्षा ले लूं। ठीक हुई टेंशन। ये निर्भर था कि वो दीक्षा के योग्य परिणाम जब आएंगे ना, तब आएंगे। खींच करके नहीं लाया जाता है।
सभी में अब देखो, ये तो मैं आपको इतने उत्कृष्ट भावों की बात कर रहा हूँ। दीक्षा लेने का भाव कोई छोटा मोटा भाव नहीं है। वो वैराग्य कोई हल्की पतली बात नहीं है। पर उनको तो उस तक की भी चिंता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनको पता है मैं सदा आत्मा था, हूं और रहूंगा। इन क्षणिक भावों से मेरा मापदंड नहीं होने वाला। तो मस्त रहते। और जब वैराग्य आता है तो निकल भी जाते। आप समझो ना, बारात निकल रही है तब तक नो वैराग्य, और वैराग्य आ गया, अब सब मिलके रोक भी रहे हैं तो रुक नहीं रहे। क्यों? अच्छा लगता है क्या ऐसे? का दिल नहीं टूट जाएगा? राजुल का दिल नहीं टूटेगा? एक काम करो, अभी शादी कर लो, कल चले जाना। अरे कल चले जाना? अभी भाव आया है, अभी जाएंगे। और 1 मिनट पहले तक नहीं था भाव, तो नहीं जा रहे। हम आपको ये बतला रहे हैं कि ज्ञानियों का जीवन कितना निर्भर होता है। वो पर पद में नहीं रचे हैं। वो उन्होंने उस राग की, उस कषाय की कोई ठेकेदारी नहीं ले रखी है। उनको पता है कि ये जो राग का भाव है, ये जो कषाय का भाव है, ये मेरे आत्म स्वभाव से भिन्न है। मैं इसका करता धरता नहीं हूं। ये कर्म के उदय से होने वाला, अपनी योग्यता पर होने वाला भाव है। इसमें मेरी कुछ नहीं चलती। ये निर्भरता है ना, इसका नाम है स्वपद रुचि। आ रहा है कि आपको समझ में? घबराना नहीं कभी। सावधान रहना। घबराना नहीं। और अपने चिंता करने से ये विभाव भाव जाते भी नहीं है। नोट करो। चिंता करने से कोई समाधान नहीं निकलता है। भैया विभाव भाव जाएंगे कैसे? कि सबसे पहले ये विभाव दुख रूप है। ये विभाव भाव मेरा स्वभाव नहीं है। इनसे मेरी कोई शोभा नहीं है। सबसे पहले में पहले इस श्रद्धा को डेवलप करो। कषाय में राग आग है। जब तक ये श्रद्धान डेवलप नहीं होगा, तब तक राग का र भी नहीं है। ये क्रम है, अपन उस दिन भी समझी थी ये बात। तो हम चाहते क्या है कि वो श्रद्धान तो वैसा का वैसा सुरक्षित रहता है, कि राग करने में मजा है, कषाय करने में आनंद। और ऊपर से वीतरागी होना चाहते हैं। तो उपाय क्या है? स्वपद रुचि। पर पद की ओर तो देखना ही नहीं। राग मिटाने के लिए राग की तरफ नहीं देखना। कषाय मिटाने के लिए की तरफ नहीं देखना। कर्मों को मिटाने के लिए कर्मों की तरफ नहीं देखना है। शरीर को मिटाने के लिए शरीर की तरफ नहीं देखना है। संयोगों को मिटाने के लिए संयोगों की तरफ नहीं देखना है। उनके बारे में सोचना भी नहीं है। तो भैया इन सब का उपाय क्या है? स्वपद रुचि। तो बस अपने आत्मा की रुचि करो। अपने को जानो। अपनी श्रद्धा करो। अपने में लीन हो। इसका नाम है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। और इस रत्नत्रय के बल पर ये सारे पर भाव पर द्रव्यों का संयोग होता है, और जीव भगवान बनता है। पर द्रव्य और पर भावों की ओर देखते रहने वाला भगवान नहीं बनता। उनकी ओर से दृष्टि हटाकर जो अपने पे दृष्टि लेकर के आता है, वो भगवान बनता है। बोलिए। सर ये कर्म का उदय तो हमने जो पूर्व भाव में बांधे थे वही आते हैं ना। कर्म का उदय तो जो हमने अभी इस भाव में जो मैं कर्म बांधूंगी उसका उदय अभी भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। तो जो हमने किए वही आते हैं ना हमारे सामने। बिल्कुल वही आते हैं। जो कर्म हमने पहले बांधे हैं, वही हमारे उदय में आते हैं। सही बात है। पर वो कर्म हमारे उदय में आने पर भी मेरा स्वभाव कर्म रूप नहीं है।
वो है। कर्म हाँ। को ज्ञानी चाहता नहीं है, होता है। अरे चक्रवर्ती के जीव ने पूर्व भव में ऐसे कर्म बांधे थे, ऐसा पुण्य बांधा था कि उसको चक्रवर्ती पना मिला। पर उस हम्म, चक्रवर्ती पने में उसको अपना पना नहीं है, उस चक्रवर्ती पने की उसको इच्छा नहीं है, उसमें वो आसक्ति नहीं। वो अपने आप को चक्रवर्ती नहीं अनुभवता, वो अपने आप को जीव अनुभवता है। हम्म। तो अभी जो हम हमारे कर्मों के उदय आता है सर, तो उसमें हम एक एक रूप हो जाते हैं, तो डबल वही बनता ही रहता है, बनता ही हाँ, रहता है। ये छूटते ही क्रम, नहीं है ना, हम वही क्रम तो, चालू ही ये रहता है। साइकिल ऐसी चलती रहती है। जैसे मानो पूर्व में कोई कर्म बंधा था, उसका अभी उदय आया। अब जो भी कर्म का उदय है, चाहे अच्छा या बुरा, शुभ या अशुभ, उसमें हम अटैच होते हैं, जय श्री आंटी जी। तो क्या होता है, फिर से नया कर्म बनता है, फिर वो भविष्य में कभी उदय में आएगा। फिर जब वो उदय में आएगा, हम उसमें अगर फिर से जुड़ गए मतलब उसी में अपना पना माना, उसी से मैं सुखी दुखी हो गया ये माना, तो फिर नया कर्म बनता है। तो वो इस ये साइकिल ही अनादिकाल से ऐसे चल रही है। अब इस साइकिल को तोड़ेंगे कैसे? कि ऐसे तोड़ेंगे कि जिस समय कर्म का उदय आ रहा है, उस समय भी मैं कर्म रूप नहीं हुआ, कर्म के फल रूप हम्म, नहीं हुआ, मैं तो ज्ञान रूप ही रहा, जानने वाला ही रहा। चाहे जैसा उदय आए, उदय उदय में रहता है, आत्मा में नहीं घुस जाता। ऐसे श्रद्धा जिसकी होती है, उस जीव के अब कर्मों का आश्रव बंध रुकता जाता है, आत्मस्थिरता बढ़ती जाती है, आश्रव बंध और रुकता जाता है, आत्मस्थिरता और बढ़ती जाती है, आश्रव बंध और रुकता जाता है। ये प्रोसेस है उसका। आया समझ में? क्या लिख रहे हैं? इस ओर आओ, इस ओर आओ। तुम्हारा पद यह है, वो नहीं है जिसको तुम अपना मान रहे हो। जो तुम्हारा अपना है, उसे तुम अपना मानो, सुखी हो। और जो तुम्हारा अपना नहीं है, उसको तुम अपना मानोगे, दुखी होगे। ये इतनी सारी बात का जिस्ट है, इतना सा जिस्ट है। क्या है? समझ में आया? अभी तक की बात अगर आप लोग को नहीं भी समझ में आई ना, तो इतना तो समझ में आएगा कि जो अपना है उसमें अपनापना करो, और जो अपना है ही नहीं उसमें अपनापना नहीं करो। ये तो है सुख का उपाय। और दुख का उपाय क्या है? कि अपने को भूल जाओ, और जो अपना नहीं है उसमें अपनापना करो, बस। अब ये पूरी की पूरी रामायण क्या चलेगी? कि अपना क्या है और अपना क्या नहीं। हाँ, बस वह क्या है और पर क्या है। तो कहाँ रचियो पर पद में? जो तेरा है ही नहीं, उधर रचा है तो दुखी होगा। अब दौल हो सुखी। अब दौलत राम जी तो बोल रहे भैया हम तो सुखी होंगे। स्वपद रुचि, अब हमको तो अपने आत्मा समझ में आया है, हम तो इसी को जानेंगे, इसी को मानेंगे, इसी में विलीन हो, हम तो सुखी होंगे। दाव मत चूको, यह है, ये दाव चुकने जैसा नहीं है, दाव चुकने जैसा नहीं। करेंगे ये दाव मत चूको यह है का अर्थ कल करेंगे, अभी तो यहाँ पे बात करते हैं। क्या लिख रहे हैं? तुम्हारा पद यह है, शुद्ध शुद्ध, तो समझ में आया? शुद्ध शुद्ध चैतन्य धातु, माने द्रव्य और भाव रूप से ये आत्मा शुद्ध है। कोई पर द्रव्य का तो प्रवेश आत्मा में आज तक हुआ ही नहीं। और पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले जितने भाव है, कर्मों के उदय से होने वाले जितने भाव है, ये भी कोई आत्मा का स्वभाव नहीं है। एक बार उस आत्मा को तो देखो, जो इन सब के पीछे बिल्कुल सुरक्षित है। भैया वो आत्मा बिल्कुल रागी हो गया था, ऐसा थोड़ी होता है। कितना द्वेष आया था, कितनी कषाय थी, पूरा का पूरा कषाई हो गया था। सुनो सुनो सुनो, आचार्य ने उदाहरण दिया शास्त्र में, स्फटिक होता है ना, स्फटिक। वो उस स्फटिक पे जैसा बैकग्राउंड में कलर होगा, वो स्फटिक वैसा दिखेगा। दिखेगा कि नहीं? देखिए आप लोगों ने स्फटिक की प्रतिमाएं होती है, और भी जैसा लाइट इफेक्ट आया, प्रतिमा ब्लू, येलो, रेड, ग्रीन कैसे हो गई? अब मुझे बताओ कि वो प्रतिमा में जो येलोनेस आई है, कलर का
दिख रही है ऊपरी प्रतिमा, क्या वो प्रतिमा ब्लू हो गई? दिख रही है कि नहीं दिख रही है ब्लू? दिख रही है, हुई नहीं है। ठीक है ना? ऐसे ही राग का उदय आया, राग करता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? रागी हो गया क्या? ज्ञानी ही है। कषाय करता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कषाई हो गया क्या? कषाई होने के लिए इसको अपना ज्ञानीपना छोड़ना पड़ेगा। सीता के लिए रोता हुआ दिख रहा हो, पर वो मोह नहीं होने से ज्ञानीपना बना हुआ है। तो वो सीता के लिए रो क्यों रहे हैं? इसी का नाम तो अस्थिरता है, इसी का नाम तो आत्मलीनता की कमी है। ज्यो ज्यो आत्मलीनता होगी ना, अब उन्हीं रामचंद्र जी के जीवन को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करो। जब रामचंद्र जी बन गए मुनिराज और सीता का जीव हो गया स्वर्ग में देव, मालूम है वो कहानी? वही सीता का जीव जिसके साथ में भव भव का राग था। पिछले अनेकों अनेकों भवों से थे ये दोनों, ये सभी तीनों चारों, पढ़ना पद्म पुराण में। लक्ष्मण, रावण, सीता, रामचंद्र जी, इनके पिछले पिछले भवों के संबंध चले आ रहे हैं सबके। तो वही सीता का जीव जो अपने को इतना प्यारा था कि जिसके लिए वो खुद भूमि गोचरी और विद्याधर से युद्ध लड़ने को तैयार। वो उतनी अस्थिरता थी, पर अब जब स्थिरता बढ़ गई ना, कैसी स्थिरता बढ़ी, गजब की स्थिरता बढ़ी कि वही सीता का जीव जो देव बन गया था ना, वो आया नीचे उतर के मुनिराज रामचंद्र जी को परेशान करने। कैसे भी करके इनकी आत्म साधना में कुछ तो खलल पड़ जाए, जिससे ये अभी भगवान ना बने। क्यों? साथ साथ भगवान बनेंगे। साथ में शादी करी, साथ में वनवास पे गए, साथ में सारे सुख दुख देखे। हाँ, तो फिर भगवान भी साथ में बनेंगे। कोई नहीं बनेगा साथ में। रामचंद्र जी ने देखा तक नहीं उसकी तरफ, और क्या अपने में लीन हुए, केवल ज्ञान ले लिया। वीतरागता पूर्णता को प्राप्त हुई। अब कैसे हुआ? उसी सीता के लिए पहले पत्तों पत्तों से पूछ रहे, झरनों से पूछ रहे, नदी तालाब से पूछ रहे, और वही जीव अब आया तो उसकी ओर देख तक नहीं रहे। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये है अस्थिरता। पहले आत्मा में स्थिरता नहीं थी, इसके लिए उस जीव के लिए राग होता था। अब आत्मा में स्थिरता हो गई तो वो जो राग होता था वो भी कम हो गया, खत्म हो गया। राग मिटाने का ये उपाय है। आत्मा को जानो, पहचानो, समा जाओ। ठीक है, समझ में आ रहा है? और कितनी अच्छी बात है कि जो हमारा अपना पद है, वो पद कैसा है? वो पद निज रस की अतिशयता के कारण स्थायी भावत्व को प्राप्त है, स्थिर है। ये बाकी बाहर दुनियादारी के जितने पद है, ये तो सब विनाशी है, अस्थिर है। कितने समय तक ये साथ में रहेंगे, अच्छा बताओ? भाई अध्यक्ष बन गए, अध्यक्ष कितने टाइम तक रहोगे? 5 साल, 3 साल। क्यों? प्रेसिडेंट बन गए, कितने टाइम रहोगे? अपन तो उन बाहर के पदों की बात करें जिन पदों के लिए ये पगला जाता है जी। अध्यक्ष बने, प्रेसिडेंट बने, मंत्री बने, तो कितने समय तक ये पद तुम्हारे पास रहने वाला है, बोलो जल्दी? ज्यादा से ज्यादा भी हो ना, मैक्सिमम बस इस लाइफ तक। अगली लाइफ तक रहेगा कुछ भी ये सब साथ में? नहीं रहेगा। वो अगले भाव में तो अगले भाव के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। अच्छा, फिर वो अगले भाव के जो जो भी पद होंगे अलग अलग, जो भी उसको मिलेगा, वो कब तक रहेगा? ज्यादा से ज्यादा रहा तो, कि ज्यादा से ज्यादा उस लाइफ तक। फिर और अगले लाइफ में क्या होगा? कुछ और मिलेगा। तो ये जिन बाहर के पदों में जीव आसक्त होता है, वास्तव में ये तो सारे के सारे विनाशी है, अनित्य है, हमेशा रहने वाले नहीं है। और ये पद कैसा है? स्थाई है, स्थाई भावत्व को प्राप्त है, स्थिर है, अविनाशी। अब बताओ कौन अच्छा दोनों में से?
रसगुल्ले में से जो सुख आ रहा था वो तो अस्थिर है। आत्मा में से जो सुख आएगा वो स्थिर है। और वास्तव में तो रसगुल्ले में से भी सुख नहीं आता है। रसगुल्ला खा के भी जो आनंद आता है ना, आनंद तो आत्मा को ही आता है। रसगुल्ले का काय का आनंद है। पर इंद्रिय सुख, इंद्रिय ज्ञान पराधीन है, अविनाशी नहीं है, विनाशी है, डिपेंडेंट है, खत्म हो जाने वाला है। इसके लिए वो आश्रय करने योग्य नहीं है। ये इंद्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, वास्तव में ये ही हमारे लिए आश्रय करने योग्य है। इसलिए वहां पे उन्होंने लिखा, कहाँ रच्यो पर पद में न तेरो पद यह है, क्यों दुख सहे। भैया क्यों दुखी होता, कितनी करुणा है। अंत में, अब दौल हो सुखी स्वपद रज। भरत राम जी बोल रहे कि भैया अब मैं तो सुखी होने वाला। जैसे वो होता है ना, किसी को अपन कुछ भी, कि भाई बच्चा है, बच्चे को बोलो कि आइसक्रीम खा ले, आइसक्रीम खा ले, आइसक्रीम खा ले, नहीं नहीं मैं तो नहीं खाऊंगा, ठीक है अब तू मत खा, मैं तो खा के मजे करूंगा। बच्चे को भी लगता अच्छा यार ये तो खाने लग गए, जरूर इसमें कुछ बात होगी, चलो अपन भी चलो। अब दौल हो सुखी स्वपद रच। क्यों? अब दौलत राम जी तो कह रहे हैं भैया अब अपने आत्मा में लग करके सुखी होने वाले हैं। क्यों? और कुछ कर लो ना दूसरा काम। कर तो लिया अनादिकाल में अनंत बार, हुआ ही नहीं, हम क्या करें। हो जाता तो कर लेते पर हुआ ही नहीं ना। इसलिए कह रहे हैं अब दाव मत चूको। अब ये दाव, ये अवसर मत चूक जाना। अवसर खोने योग्य नहीं है। ठीक है, करेंगे इसकी अंतिम, ये जो दाव मत चूको है इसका अर्थ कल और थोड़ा सा करेंगे। बाकी आपको समझ में आई अंतिम दो लाइन, परपद स्वपद क्या होता है। भी कोई प्रश्न है तो आप पूछिए। यहाँ पर अपनी छठी ढाल पूरी होगी, सिर्फ एक अंतिम दोहा बचेगा, उसको भी कल ही लेके, मोस्ट प्रोबेबली कल अपनी छह ढाला की अंतिम कक्षा होगी। ठीक है। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रे, जो तेरी शरणागत है, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक रमो सदा देख। जय बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म। जय।